बरौनी रिफाइनरी में बड़ा हादसा, वेसल में हुआ ब्लास्ट। हादसे में दर्जन भर कर्मचारी घायल। कल प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर बिहार में चलाया जाएगा मेगा वैक्सीनेशन अभियान। 30 लाख लोगों को लगेगा टीका। रजनी देवी बनी पटना की डिप्टी मेयर। 43 पार्षदों ने दिया समर्थन में वोट। सुचित्रा सिंह को हराया। मुंगेर में नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ मामले में 5 पुजारी गिरफ्तार। इलाके में तनाव को लेकर भारी पुलिस बल तैनात। नालंदा में 4 दिनों से लापता डॉक्टर का मिला शव। पानी से भरे गड्ढे में मिला शव। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। एलजेपी सांसद प्रिंस राज की जमानत का विरोध किया गया है। दिल्ली पुलिस ने इसका विरोध किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि प्रिंस राज से पूछताछ जरूरी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में कल फिर सुनवाई होगी। आरोप लगाने वाली महिला भी मौजूद रही है इस मामले पे। प्रिंस ने झूठे आरोप लगाकर फंसाने की बात कही है। बड़ी खबर, एलजेपी सांसद प्रिंस राज की जमानत का विरोध। दिल्ली पुलिस ने किया है विरोध। कहा प्रिंस राज से पूछताछ है जरूरी। आरोप लगाने वाली महिला भी थी मौजूद। कल फिर होगी इस पर सुनवाई। बड़ी खबर, एलजेपी के सांसद प्रिंस राज का विरोध किया है दिल्ली पुलिस ने उनके जमानत याचिका पर। तो प्रिंस राज के इस मामले पर विरोध किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा और कल फिर से सुनवाई होगी। और एक और बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। बिहार के मधेपुरा से सामने आ रही है। मधेपुरा में बड़ा हादसा देखने को मिला है। गहरी खाई में डूबने से 5 बच्चों की मौत हुई है। चारा काटने गए थे 5 बच्चे। हादसे से गांव में मचा है कोहराम। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मधेपुरा के मनोहरपुर गांव की यह पूरी घटना है। 5 बच्चों की डूबने से मौत। मधेपुरा में गहरी खाई में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई है। चारा काटने गए थे ये 5 बच्चे। वहीं इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मधेपुरा के मनोहरपुर गांव की घटना, ये बड़ी खबर बिहार के मधेपुरा से। मधेपुरा में बड़ा हादसा हुआ है। गहरी खाई में डूबने से 5 बच्चों की मौत हुई है। चारा काटने गए थे 5 बच्चे। इसी दौरान यह घटना घटित हुई है। बड़ी खबर मधेपुरा से। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मधेपुरा से संवाददाता देवकांत जा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। देवकांत, 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। तो ये बड़ी खबर से हम रूबरू करा रहे हैं। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी खबर मधेपुरा से, जहां गहरी खाई में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई है। चारा काटने गए थे ये 5 बच्चे। मधेपुरा में बड़ा हादसा। हादसे से गांव में कोहराम मचा है। परिजनों का इस घटना से रो रो कर बुरा हाल है। इस वक्त की बड़ी खबर मधेपुरा से। मधेपुरा के मनोहरपुर गांव की यह घटना है। 5 बच्चों की गहरी खाई में डूबने से मौत हुई है।
वहीं पटना नगर निगम के डिप्टी मेयर पद पर रजनी देवी की जीत हुई है। रजनी देवी वार्ड 22C से नगर पार्षद हैं। कुल 59 वोट पड़े, जिसमें 43 वोट रजनी देवी को मिला है और विपक्ष में खड़ी वार्ड 22B की नगर पार्षद सुचित्रा सिंह को मात्र 15 वोट मिले। एक वोट अमान्य घोषित किया गया। बता दें आपको कि नगर निगम के डिप्टी मेयर का चुनाव कलेक्ट्रेट के हिंदी भवन सभागार में हुआ और इसके लिए 11 बजे से बैठक बुलाई गई। 12 बजे तक ही पार्षदों को प्रवेश मिला। चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए थे। तो बता दें कि पटना में डिप्टी मेयर का चुनाव रजनी जीत चुकी हैं। रजनी जी के समर्थन में 43 वोट मिले हैं। हालांकि सुचित्रा सिंह को मात्र 15 वोट मिले हैं। पटना के हिंदी कलेक्ट्रेट भवन में इस चुनाव का आयोजित किया गया था। वैध हुआ है और 58 मत वैलिड था, जिसमें सुचित्रा सिंह जो थी उनको 15 मत प्राप्त हुआ है और रजनी देवी को कुल 43 मत प्राप्त हुआ है। और रजनी देवी इस प्रकार से डिप्टी मेयर के रूप में उप मुख्य पार्षद पटना नगर निगम के रूप में निर्वाचित घोषित की गई हैं। उनको प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है और उनको शपथ ग्रहण भी आज कराया गया है। डिप्टी मेयर की कुर्सी आपको मिली है जी। 7 महीना बचा हुआ है, क्या होगा? 7 महीना बचा हुआ है तो नगर निगम में मेयर और उप मेयर मिल के दोनों विकास का काम करेंगे। जितना बन पड़ेगा उतना होगा। दोनों बहनें मिल के पटना को सजाएंगे। सभी यहाँ पार्षदगण जो डिप्टी मेयर और पूर्व डिप्टी मेयर जो हैं, सभी को मेरा, जो आप लोग मीडिया बंधु जो समाज के चौथा स्तंभ है, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और खुशी की बात है कि रजनी राय जीत गई। इन सभी का विकास करेंगी। सब हम लोग के साथ मिलकर पटना को आगे बढ़, जो गलतियां हम लोग से छूटी हुई है, जो सबको दोहरा अच्छा हम लोग दोहराएंगे। अब पटना को चमकाएंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, रजनी राय अब पटना की डिप्टी मेयर बन गई हैं। जी बिल्कुल ऋतिक, अब पटना की जो नई डिप्टी मेयर है वो रजनी देवी हैं। आपको बता दें कि 22 नगर परिषद जो है वहां से वो नगर परिषद की अध्यक्ष है और आपको बता दें कि 59 वोट में से 43 वोट जो है वो रजनी देवी को मिला है। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि जिस तरीके से कई बार इलेक्शन की बात कही जा रही थी, लेकिन आज जो फाइनली डिप्टी मेयर का उपचुनाव हो गया, जिसमें 43 वोट से जीत गई हैं रजनी देवी। रजनी देवी जीत तो दर्ज कर चुकी हैं उत्कर्ष, और विपक्ष में ये सुचित्रा सिंह को करारी शिकस्त मिली है। महज 15 वोट मिले उन्हें। जी बिल्कुल, सुचित्रा सिंह को मात्र 15 वोट मिले हैं और एक वोट जो था उसे अमान्य घोषित कर दिया गया है। तो साफ तौर पर अब जो कहा जा सकता है एक बड़ा कद बन गया है रजनी देवी का। काफी ज्यादा मतों से उन्होंने जीत हासिल की है, 43 मतों से जीत हासिल की है। वहीं सुचित्रा सिंह को केवल 15 ही वोट मिले। ऋतिक, बिल्कुल उत्कर्ष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उत्कर्ष फोन लाइन पे जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी दे रहे थे। तो रजनी देवी अब पटना की डिप्टी मेयर बन गई हैं। चुनाव में कुल 59 वोट पड़े हैं और रजनी जी के समर्थन में 43 वोट, तो सुचित्रा सिंह के समर्थन में महज 15 वोट मिले हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार देश में अपराध के मामले में दूसरे स्थान पर है, लेकिन बीजेपी इस रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं रखती। इस बाबत पूछे जाने पर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सह बक्सर जिला के प्रभारी मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि रिपोर्ट क्या कहती है यह बात अलग है। 2005 के पहले बिहार में हालात कैसे थे यह किसी से छुपा नहीं है, इस बात को जनता बखूबी जानती है। लेकिन एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसमें कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार अपराध में दूसरे स्थान पर है। देखिए, रिपोर्ट से क्या है यथार्थ आप सब लोग भी बढ़िया से जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं और राज्य की जनता भी जानती है। इस राज्य के किसी भी गांव में चले जाइए और पूछ लीजिए कि 2005 के पहले का आपराधिक स्थिति क्या था, लोगों के मन के अंदर भय कैसा था, सूर्यास्त होने के बाद कोई निकलता था क्या, और आज की परिस्थिति क्या है। लोग भयमुक्त होके अपने काम धंधे, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय, शिक्षण में लगे हुए हैं। सारण से बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस में मिले शराब का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीते दिन बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले में सरकार को आड़े हाथों लिया, तो वहीं अब तेजस्वी के वार पर बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री प्रमोद कुमार ने पलटवार कर दिया है। प्रमोद कुमार ने कहा कि तेजस्वी पहले अपने पिताजी से पूछें कि उनके सरकार में क्या क्या होता था। तेजस्वी अभी उम्र में बहुत छोटे हैं, उन्होंने भी देखा है कि जब बिहार में लालू जी की सरकार थी तो सूबे में किस तरह से शराब माफियाओं का राज था।
बात समझिए, चाहे जितना बड़ा चोर हो, जितना बड़ा क्रिमिनल हो, यह वह राज है कि जमीन के अंदर से भी खोद के अपराधी को पकड़ा जा रहा है। अब पहले का राज क्या था? अपराधी कहाँ पकड़ाते थे? अपराधी का संरक्षण संवर्धन कौन करते थे? अब कोई सीनियर नेता से आप जाकर पूछिएगा, कोई सीनियर पत्रकार से पूछिएगा, आप लोग का तो उम्र हम देख रहे हैं ज्यादातर लोग का 30 वर्ष के नीचे वाला। अब 50 वर्ष वाला पत्रकार कोई अगर आता तो बात बता देता कि पहले अपराधी कहाँ पकड़े जाते थे, अपराधी को कहाँ से ट्रीट किया जाता था। ये सब रिकॉर्ड में है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पर कितना बार कमेंट किया है। अभी सब चीज को हम आप समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा, एक पक्षीय अपना बात बतियाइएगा तो ये देश में असहिष्णु भारत करने वाले कुछ। तो बयान हमने आपको सुनाया है। बीजेपी में मंत्री हैं, बीजेपी कोटे से मंत्री बिहार सरकार के प्रमोद कुमार, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार से यह मांग की है कि बिहार के सभी प्रीमियम संस्थानों में बिहार बोर्ड के छात्रों का 80% स्थान रिजर्व रखा जाए ताकि छात्रों को इसका फायदा मिल सके। जब 2012 में पटना विश्वविद्यालय में नामांकन हुआ था तब भी मेरिट पर 60% से भी ज्यादा छात्र बिहार बोर्ड के ही थे, लेकिन इस साल कोरोना के कारण पीयू में बिहार बोर्ड के मात्र 20% छात्रों का ही नामांकन हो पाया। यह घोर चिंता का विषय है। जैसा कि सबको पता है कि बिहार बोर्ड में गांव, गरीब और किसान के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री से निवेदन है कि बिहार बोर्ड के इन छात्रों के प्रति हो रहे अन्याय को अपने संज्ञान में लेकर पीयू प्रशासन को नामांकन के लिए न्यायपूर्ण नीति अपनाने का निर्देश दें। मुख्यमंत्री जी के नाम मैं पत्र लिख रहा हूं और उस पत्र को आपके सामने मैं प्रकाशित कर रहा हूं। ये जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, जो गांव, गरीब, किसान, अत्यंत जो गरीब हैं, अंतिम पंक्ति के रहने वाले जो अभिभावक के बच्चे हैं, जो बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं और जो बिहार बोर्ड से पास करके पार्ट 1 में डिग्री में एडमिशन चाहते हैं, उनके नामांकन के संबंध में मैं ये बात रखना चाहता हूं। तो नवल किशोर यादव भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी, उन्होंने बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए ये मांग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। मनरेगा से जुड़ी एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। बिहार में मनरेगा की मजदूरी की अब मजदूरों को जल्द बढ़ सकती है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि बिहार सरकार ने मनरेगा की मजदूरी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को कहा है। अभी मनरेगा मजदूरों की मजदूरी दर 198 रुपए है, इसको बढ़ाकर 250 रुपए करने की मांग की गई है। सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनसे और भारत सरकार में जो राज्य मंत्री हैं उनसे भी मैं मिला हूं और लिखित तौर पर आवेदन दिया हूं राज्य सरकार के तरफ से कि मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी बढ़नी चाहिए, कम से कम 250 रुपया प्रतिदिन होनी चाहिए, जो 198 रुपया मात्र मनरेगा के मजदूरों को मिलता है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छक्का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वावा हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के।
100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। पटना के कारगिल चौराहे पर प्रधानमंत्री के जन्मदिन के एक दिन पहले 71 पाउंड का केक काटा गया है और इस दौरान उनके दीर्घायु की भी कामना की गई है। कार्यक्रम में मंडल और प्रदेश के कई कार्यकर्ता भी शामिल हैं। भोजपुर के पूर्व एसपी राकेश दुबे के 4 ठिकानों पर बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की है। यह छापेमारी पटना के भी आपको बता दें एसके पुरी और झारखंड में 2 अलग अलग जगहों पर की गई है। दरअसल भोजपुर के एसपी रहे राकेश दुबे पर बालू माफियाओं से साठगांठ के आरोप लगे थे। इसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था। राकेश दुबे को पहली बार किसी जिले की कमान देते हुए भोजपुर का एसपी बनाया गया था, लेकिन इसके बाद उनको सस्पेंड भी किया गया। बालू माफियाओं से साठगांठ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ नीतीश सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। मुंगेर के पीडीएस डीलरों ने घटिया अनाज के आवंटन को लेकर एफसीआई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। परेशान होकर डीलरों ने अब खराब अनाज को लेने से भी मना कर दिया है। नाराज होकर मुंगेर फेयर प्राइड्स डीलर एसोसिएशन ने एसएफसीआई का विरोध किया है।
मामले में जिलाध्यक्ष जयप्रकाश शाह ने बताया कि घटिया अनाज लेने से कार्डधारी साफ मना कर देते हैं और कई बार तो हमें लोगों के कोपभाजन का शिकार होना पड़ता है। लोगों का मानना है कि पीडीएस डीलर बढ़िया अनाज बेचकर घटिया अनाज का वितरण करते हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि एसएफसीआई से ही हमें घटिया अनाज मिलता है। इसको लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। बात है उसके लिए हमारा विभाग है, विभाग उन सारी चीजों को देखेगा। अभी मैंने इतना ही आपको कहा है कि हम जिन चीजों को कहते हैं उन चीजों को करते हैं, ये एक बड़ी बात है। अनुसार हमारे स्तर से, डीएसओ स्तर से, एमओ स्तर से सभी जांच किया जा रहा है। जो भी हमको कंप्लेंट मिल रहा है उसका भी उस पर भी इंस्पेक्शन किया जा रहा है और हम खुद से भी जाके इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो उसमें यही है कि जो भी डीलर, पहले तो जो भी उनका खाता खसरा में दुकान खोलना है वहीं दुकान लगाया जाएगा, और जिस टाइम पर है कि मान लीजिए 7 से 2 दुकान खुलना है तो रोज उसी समय दुकान। आज वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे पर पटना के रूबन अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर संजीत कुमार ने मौर्य होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसमें उन्होंने मीडिया को बताया कि माताओं को सुरक्षित गर्भाशय के लिए और सही तौर पर WHO के द्वारा जानकारी दी गई है और इस कार्यक्रम में हेल्दी मदर हेल्दी बेबी के ऊपर बातें की गई। इस दौरान मौके पर कई लोग मौजूद रहे। NICU है जो जिसका फॉर्मेट किसी भी दुनिया के हॉस्पिटल के बराबर का है, तो हम लोग इसे एस्टैब्लिश किए हैं जिससे कि प्रेगनेंसी मैटरनल मोर्टेलिटी कम हो, मदर का डेथ कम हो। बच्चे जब जन्म लेते हैं, इवन कम उम्र के बच्चे जो हमारे डॉक्टर लोग बताएंगे वो कम उम्र के कम वेट के बच्चे, उनका भी सर्वाइवल रेट बढ़े। यही थीम WHO का यही थीम है, इसी एम से रूबन हॉस्पिटल विमेन चिल्ड्रन हमको बनाया गया। तो हम लोग इस प्रिविलेज से सारा दुनिया में करीब 134 मिलियन इवेंट्स होते हैं, एरर होते हैं पूरे दुनिया में हॉस्पिटल्स में। बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी में एक बड़ा हादसा हुआ है। रिफाइनरी में वेसल ब्लास्ट हुआ है और इस धमाके की चपेट में दर्जन भर कर्मी आ गए। इनकी हालत नाजुक है। आनंद फानन में इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनमें से एक की हालत गंभीर है। बरौनी रिफाइनरी में हुए इस बड़े हादसे में लगभग 12 से 15 कर्मी जख्मी हुए। हादसे को देखते हुए बरौनी रिफाइनरी क्षेत्र में सभी तरह के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। धमाके के बाद रिफाइनरी में राहत और बचाव का काम भी शुरू हो गया है। रिफाइनरी ईडी शुक्ला मिस्त्री ने बताया कि घायलों को रिफाइनरी के एक अस्पताल में, निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्लांट में 1 महीने से शटडाउन था, 2 दिनों से उसे चालू करने का काम चल रहा था और एक यूनिट में तकनीकी खराबी के कारण अचानक ब्लास्ट हो गया। अभी प्लांट में शटडाउन हुआ थे 1 महीने से, और होने के बाद अभी हम लोग हमारी जो AVU-1 है उसको स्टार्टअप कर रहे थे। तो 2 दिन से स्टार्टअप चल रहे थे और वो ठीक भी जा रहे थे। और उसी प्लांट का मौजूद और एक हीटर है जिसमें हमारी थोड़ा डैमेज हो गया, और वो जो डैमेज हो गया उसके टाइम पे, डैमेज के टाइम पे कुछ जो हमारी लेबर लोग और हमारी एम्प्लॉयज़ लोग जो इधर उधर थे उसको तो इंजरी हो गया। हमने तुरंत सबको लेके हमारी फर्स्ट एड के बाद हमारी अपनी हॉस्पिटल में और नियर बाई ग्लोकल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। उसकी पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है और हम उसकी पूरा ख्याल रख रही हूँ। कोई भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम उसको पूरी टेक कर लेंगे। फर्नेस सिस्टम शुरू कर रहे थे, लोग स्टार्ट कर रहे थे, उससे छोटा सा ब्लास्ट हुआ है। तो अभी हमने रिफाइनरी के ईडी से भी बात की है। किसी के कोई मृत्यु की सूचना नहीं है और मृत्यु किसी की नहीं हुई है, लेकिन कुछ एक व्यक्तियों को छोटी मोटी चोट आई है और बस एक व्यक्ति के पत्थर जो है सर में लगा है, तो उनका भी देखा जा रहा है, वॉच में रखा जा रहा है। तो अभी हमारे थाना प्रभारी और DSP पहुंच चुके हैं स्थल पर, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने बताया कि नहीं सर, किसी की मृत्यु नहीं हुई है। और हमारे SDO और अंचलाधिकारी भी वहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि कुछ सोशल मीडिया पे, यहाँ पे WhatsApp ग्रुप पे देख रहे थे, कोई बता दिए कि 10 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। बिल्कुल गलत है। अभी तक जितनी सूचना प्राप्त हुई है उसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई, छोटी छोटी चोटें आई हैं। नालंदा के हरनौत रेलवे स्टेशन के पास 4 दिनों से लापता डॉक्टर का शव मिला है। पानी भरे गड्ढे में शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई है। पुलिस ने शव को पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। तो वहीं मृतक बिहार शरीफ के इमादपुर निवासी स्वर्गीय केशव ठाकुर के बेटे डॉक्टर सुरेश शर्मा थे। सोमवार को जब क्लिनिक से घर नहीं लौटे तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। जब उनका कोई पता नहीं चला तो थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया गया। इसी बीच गुरुवार सुबह उनकी तलाश पानी भरे गड्ढे में मिली। आशंका है कि बदमाशों द्वारा छिनतई के दौरान उन्हें गड्ढे में धकेल दिया गया, जिसके कारण डूबने से उनकी मौत हो गई।
मिला ग्रामीण पब्लिक के द्वारा कि यहाँ एगो तालाब में अथी नहर में लाश फेंका हुआ है, जो आप लोग आइए अपना आदमी को पहचान करिए। पहचान हम लोग यहाँ से सुबह फोन आया तो हम लोग तुरंत 2 भाई मिल के गए। उसके बाद देखें वहाँ से पुलिस प्रशासन भी वहाँ हम लोग से जाने से पहले लोग पहुँचे हुए थे। और उसके बाद सब कार्यक्रम किया, निकाला गया। और उसके बाद हमको पहचाने कि आप ही का गार्जियन है कि पिता हैं, तो हम लोग पहचान किए कि जो कि मेरा पिताजी सही है नहीं है। मुंगेर के चंडिका स्थान में पूजा करने के दौरान एक नाबालिग बच्चे के साथ पंडे ने छेड़छाड़ की है। बच्ची ने घटना की जानकारी घर होने के बाद अपने परिजनों को दी। जानकारी मिलते ही भारी संख्या में ग्रामीण मंदिर पहुंचे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 पुजारियों को हिरासत में लिया है। घटना को लेकर इलाके में तनाव की स्थिति है, तो मौके पर डीएसपी, एसडीएम सहित भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। कटिहार में शिक्षा विभाग और प्रखंड प्रशिक्षण की बेरुखी से लाखों का किताब धूल फाक रहा है। कोढ़ा प्रखंड के गेड़ाबाड़ी राजकीय बुनियादी विद्यालय प्रांगण में बच्चों के बीच मुफ्त में दिए जाने वाले किताब रखरखाव के अभाव से धूल फाक रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि इसमें से ऐसे कई किताब हैं जो वर्तमान पाठ्यक्रम में भी शामिल हैं, लेकिन छात्र छात्राओं को न मिलकर ये बर्बाद हो रहे हैं। इस पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने कहा कि ये किताब बीआरसी भवन में रखे हुए हैं, इसलिए इसकी जिम्मेदारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की है। मगर जब इस बारे में बीओ से बात की गई तो वे इस पर पल्ला झाड़ती नजर आई। सातवीं जेपीएससी की परीक्षा को लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि जमशेदपुर में कुल 101 सेंटर बनाए गए हैं। इसमें 43,250 अभ्यर्थी शामिल होंगे। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों के साथ जवानों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। सभी के साथ एसडीएम, लॉ एंड ऑर्डर और सिटी एसपी ने बैठक कर उनकी जिम्मेदारियां बांटी। उड़ान दस्ता दल है, उसका टैगिंग किया जा रहा है और सिग्नलों की टैगिंग किए हैं सबको, सर को, ठीक है ना, और सबको ब्रीफिंग कर दिए हैं। यहाँ पर सिटी एस के साथ सभी डीएस के साथ मिल कर। कितने सेंटर बनाए गए हैं सर? 101 सेंटर हैं टोटल, और उसमें 101 सेंटर है। हर सेंटर में दंडाधिकारी है, पुलिस बल है, और उसके बाद 50 आपका फ्लाइंग लोग हैं, फ्लाइंग दंडाधिकारी हैं, उसके साथ पुलिस अफसर हैं, फोर्स हैं। सब कार्य को संपादित करने के लिए सभी सेंटर में सेंटर सुपरिटेंडेंट है, और आवश्यकता अनुसार उसके साथ ये मतलब असिस्टेंट सेंटर। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।